राम राम सभी को। आइए मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं एक है सुंदर सी कथा नंद और भाभी की। बहुत ही सुंदर कथा है। अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो भाई कैसी लगी। आइए सुनते हैं कथा। एक है अपने पति के साथ है एक गांव में रहती थी। वह इतनी है अमीर नहीं थी है। उसका पति इतना ही कमाता था कि उसका घर खर्च है आराम से चल जाए। उधर उसकी है बाकी दो भाभियाँ थी। वह बहुत अमीर थी है और वह बहुत ही घमंडी थी। तो वहाँ के एक बार है अब अपने उसकी सास आई है बाजार से और वह बोली कि है मम्मी है आप कहाँ से क्या लेके आई हो बाजार से। बोली कि है तुम्हारे लिए है साड़ी लेके आई हूँ, देखो कैसी लगी। रानी बोली है कि है मम्मी ये तो बहुत ही अच्छी सुंदर का साड़ियाँ हैं। फिर इतने हैं देर में है सुशीला भी वहाँ आ गई और वह बोली है वाह मम्मी है ये तो बहुत ही सुंदर है साड़ी है। रानी बोली देखो हो मम्मी जी अपने लिए है क्या कितनी सुंदर साड़ी लाई है। तो बोली कि हाँ ये तो बहुत ही सुंदर है साड़ी है। तो वहाँ एक सूट रखे थे कुछ। बोली मम्मी जी ये सूट है किसके लिए ले रही हो, ये इतने सूट किस लिए है मैं भी दिखाओ हो। तो कमला बोली है कि ये आभा के लिए है। या आभा अब है कुछ दिन में है आने वाली है, यह आभा के लिए सूट है। तो वह बोली है हाँ वो क्यों नहीं है। फिर वो दोनों यह सुनकर वो दोनों अपने कमरे में चली गई और आपस में बातें करने लगी कि हाँ वो फटीचर आ जाएगी अभी गरीब कहीं की। वो गरीब यहाँ अपने उसके वहाँ तो है नहीं कुछ, यहाँ को ये सामान लेने के लिए आती है पैसे ले जाएगी सूट ले जाएगी और यहाँ वहाँ कुछ है खाने के लिए मिलता नहीं उसको, यहाँ छुटकारे लेने के लिए आ जाती है। अब की बार आने दो उसे मजा चखाएंगे। तो वो अगले दिन हाँ अपने मायके में आ जाती है। तो उसकी माँ कमला बोलती है मेरी बेटी आ गई कैसी हो तुम है। आबा बोली है माँ मैं ठीक हूँ और मैं आ गई हूँ। तो वह कमला बोली है कि तब तक है रानी है काबा के लिए पानी ले आई है और बोली भाभी आप कैसी हो। हाँ अभी तक तो ठीक थी है अब हम मूड खराब है। बोले गए हैं कि आप ऐसे क्यों बोल रही हो कि और क्या हाँ बोले हैं आपके दर्शन जो हो गए। फिर वो कमला बोलती है आप ये क्या बोल रही हो बहू। बोली हाँ ठीक ही तो बोल रहे हैं अभी तक तो मूड खराब था अब बाबा के दर्शन हो गए अब ठीक हो जाएगा। तो वह कमला बोली है कि ठीक है मेरी बेटी के लिए खाना लगा दो हो, ये काफ़ी दूर से है चल कर आई है भूख लगी होगी मेरी बेटी थकी हुई है। तो वह कमला अपनी बेटी से आभा से कहती है बेटी तुम तब तक खाना खाओ मैं थोड़ी देर है तुम्हारी आंटी के साथ बाहर जाके आती हूँ। तो वह कमला यह कहकर बाहर चली गई। वह खाना खाने लगी है तो वह बोली है भाभी है खाने में तो बहुत ही ज़्यादा नमक है। और वह बोली ऐसे कैसे हो सकता है हमने तो लगा नहीं। हाँ इतना अच्छा खाना वहाँ कहाँ मिलेगा। हाँ जो हम यहाँ आने के बाद में तुम्हारे नखरे हैं नहीं लौटते बहुत नखरे करती हो और वहाँ खाने के लिए सूखी रोटी तो मिले हैं यहाँ आने के बाद तुम्हारे नखरे चालू हो जाए हैं कभी ये बनाओ कभी वो बनाओ हो। तो बोली भाभी आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। कुछ देर में है फिर वो बाहर से भाई आ जाते हैं और वह बोलते हैं तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। तो वो भाभियाँ बोली नहीं है तो कम आभा बोली है कुछ नहीं भैया हाँ बस ऐसे ही खाने के बारे में बातें कर रहे थे। बोली कि ठीक है बोलो देखो मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम ले आया तुम्हें यह बहुत पसंद है। तो आभा बोली है क्या भैया इसकी क्या ज़रूरत थी अब मैं बच्ची थोड़ी रह गई हूँ
फिर देव बोलता है बहन तुम हमारे लिए हमेशा बच्ची ही रहोगी, तुम हमसे छोटी जो हो हमारे लिए तो हमेशा बच्ची ही हो। तो वह फिर अगले दिन है फिर टीवी देख रही थी तो वह बोली कि रानी है इसको पंखे को बंद कर दो और टीवी को लोगों के लिए वहाँ तो पंखा भी नहीं चलता, यहाँ एसी के नीचे है बैठकर आराम से टीवी देख रहे हैं। फिर वह उषा बोलती है कि हाँ क्यों नहीं दीदी, बिल तो हमें को भरना पड़ेगा, दूसरा और थोड़ा नहीं कोई भरने आ जाएगा। ऐसा हाँ अब आपको बहुत बुरा लगा, आप ऐसे है क्यों बोल रही हो? बोली कि और ठीक ही तो बोल रहे हैं, वहाँ तुम्हारे यहाँ पंखा तक नहीं चलता, यहाँ आराम से एसी के नीचे टीवी देख रही हो। तो बोली है कि वह भाभी है मुझे कुत्ते की धुन कभी सीधी नहीं होती। फिर रानी कहती है कि हाँ तुमने हमें कुत्ता बोला, हाँ तो उषा कहती है चुप रहो। वह चुप रही। फिर वह बोलती है तो पहले से है तुम्हारी आदतों का पता था मुझे कि लिए तुम मुझे पसंद नहीं करती, मैंने सोचा है तुम सुधर गई होगी, मगर है कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती। तो यह कहकर आप अपने कमरे में चली जाती है। फिर उसकी माँ आ जाती है। वो इसकी माँ कमला बोलती है देखो बेटी मैं तुम्हारे लिए कितने सूट लाई हूँ, तुम्हें कौन सा पसंद है? बोली माँ मैं ये सब नहीं लेकर मैं ये सब लेने के लिए नहीं आती, मैं आप लोगों से है मिलने के लिए आती हूँ, आपसे बातें करने के लिए आती हूँ, मैं ये सब नहीं लेके जाऊँगी। बोली है कि नहीं तुम ये क्या बोल रही हो? बोली कि नहीं मैं ये कल ये मुझे शाम को ही मैंने वापस जाना है, वहाँ देव का फोन आ गया है और मैं वापस शाम को जा रही हूँ। तो बोली है ठीक है। वह बगैर कुछ लिए है वापस ससुराल चली गई। और कुछ दिन बाद है फिर है उसके पति की है तबीयत खराब होगी। नहीं उसकी तबीयत इतनी खराब होगी कि वह उसका इलाज करने के लिए है उसके पास पैसे नहीं थे। वह अपने मायके में आई और माँ से बोली है कि माँ वो रोती हुई बोली कि हे महादेव की है तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसका इलाज करवा सकूं, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए है, कुछ मैं आपके है बाद में लौटा दूंगी। तो फिर बाद वह कमला बोली कि ठीक है क्यों नहीं है, मैं तुमको पैसे दे देती हूँ। फिर रानी बोली है नहीं तुम्हारे पास देने के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम आपको पैसे नहीं देंगे, गरीब कहीं की यहाँ आ जाते हो, हम मुँह उठा के है हमारे पास पति है कमाते हैं, औरों को देने के लिए थोड़े नहीं कमाते हैं। तो वह उस और ज़्यादा रोने लगी। फिर कुछ देर बाद है वह वापस चली गई है। तो उसकी माँ बोली कि ठहर बेटा हम तुम्हारे को पैसे देती हूँ। तो वह रोती हुई वापस चली गई। कमला ने फिर अपने दोनों बेटों को फ़ोन करके वहाँ बुलाया और वह सारी बात बताई। वह दोनों बोले है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि है हम अब आपको तुमने बुरा बुला कर और उसे है यहाँ से बेइज्जती करके निकाला, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है, यहाँ घर से निकलो। क्यों तुम्हारा बाप है बीमार हुआ था तब तुम कुमार के लिए के आई थी या तुम्हारे मायके से आए थे? तो हम तब तुमने बहुत जल्दी पैसे भेज दिए वहाँ। तो बोली कि वो मेरे मायके वाले हैं। तो बोले कि मैं तो आपकी पत्नी हूँ। बोले कि ठीक है तुम आपकी पत्नी मेरी पत्नी हो, वो हमारी बहन है। तो उसका तुमसे है ज़्यादा हक है हमारे ऊपर, हम उसके भाई हैं। तो वह बोले कि जाओ यहाँ से है, अब तुम्हारे लिए हमको घर में कोई जगह नहीं है, तुमने आबा के साथ इतनी बेइज्जती करी। तो उसकी कमला भी बोली है जाओ यहाँ से, अब मैं यहाँ तुम्हें नहीं रहने दूंगी है, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। फिर कुछ देर बाद वह घर छोड़ के चली अपने मायके में चली गई दोनों। और फिर वह देव और
आदित्य और सुरेश है वहाँ बहन के घर में गई और अपने है उसके पति का इलाज करवाया। और वह बोली है भाई है आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो कि है मेरी पैसों से सहायता की इनका इलाज कराया। मैं आपको कुछ दिनों बाद है पैसे लौटा दूंगी। तो आदित्य बोला है कि है क्या बहन है आपने भी पराया कर दिया। आप मेरी छोटी बहन हो। हम आपके है मदद के लिए हमेशा आगे रहेंगे और आपकी हमेशा मदद करेंगे। आप है ऐसे मत बोलो। तो वह उसकी है इलाज करवा के और वापस घर पे आ गए। तो कुछ दिन बाद है उस आभा को पता चला कि उसकी भाभी घर से निकाल दी है। तो वह उसकी भाभीयों को लेकर मायके पहुंची। तो उसका भाई बोला है आभा तुम इनको यहाँ के क्यों ले आई। हम इसको दर्शन भी करने नहीं चाहते। इन्होंने इतनी बड़ी गलती की है तुम्हारी बेइज्जती की है। हम इनके दर्शन भी नहीं करना चाहते। बोले हैं कि नहीं भाई इन भाभीयों को हो अपनी गलती का एहसास है और है यह अपनी गलतियों पर माफ़ी मांग रही है। बोली नहीं है हम इसे माफ़ नहीं करेंगे। कमला भी बोली है नहीं है मैं इसे नहीं माफ़ नहीं करूँगी। बेटी तुम किस लिए ले माँ आप प्लीज़ आप इनको माफ़ करो। और है इन्होंने अपनी गलती पर पछतावा है। तो वह फिर वह बोले कि हाँ माफ़ कर दीजिए माँ जी है हमें अपनी गलती पर है माफ़ी मांगते हैं। हम आगे से यह गलती नहीं करेंगे। तो वह बोली है तो हम वादा करते हैं कि आगे से कोई गलती नहीं होगी। फिर बोली ठीक है तो तुम रह सकती हो। फिर वह आभा के साथ है बहुत ही प्यार और प्रेम से रहने लगी है और उसका बहुत ही आदर सत्कार करने लगी। और भाई भी है उसका बहुत ही आदर और सत्कार करते थे। यह एक है सुंदर सी कथा है। इस कहानी से है क्या सीख मिलती है हमें कमेंट करके बताना। जय श्री राम जय सच्चिदानंद।